हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्री के 1991 से लेकर 2010 तक के प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन। और पार्ट वन में आज हम करेंगे 1991 से 2010 और पार्ट टू में हम करेंगे 2011 से लेकर 2024 तक के प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन। तो इनको देखने से होगा क्या, देखो ये मेन थीम है एग्जाम की और हम देखेंगे एक क्वेश्चन लगभग 5-6 बार रिपीट हुआ है। यानी कि हम इनसे प्राचीन इतिहास का पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते देखो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन हमारे पास दो है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वो है शाक्य। क्या है? शाक्य है। देखो ये हमने दिया हुआ है, इससे आप क्या करेंगे, ये बहुत मेन है। ठीक है, चारों जो हमारे पास विकल्प है उनके इसमें आंसर दिए हुए हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। देखो, मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम जब देखेंगे आगे रिपीट होगा यही क्वेश्चन। तो जेमिनी है। वैशेषिक दर्शन के हैं करान, और योग के हैं पतंजलि, और न्याय के हैं गौतम, और वेदांत वेदांत को याद रखेंगे उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। तो पूर्व मीमांसा के हैं जेमिनी और उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। यानी कि उत्तर यानी कि बाद में आएगी, तो बाद में आएगी तो वाद से आ जाएगा वादरायण। ठीक है, और पहले आएगा तो पहले जेमिनी याद रखेंगे, केवल ये याद रखना है। उत्तर मीमांसा उत्तर को बोलते हैं बाद, यानी कि जो बाद की मीमांसा है उसको याद रख लेंगे हम, वादरायण ही होंगे। ठीक है, और इसको भी हम पढ़ कर देख सकते हैं। तो देखो, अगर हम इसको सारे को ही पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जबकि हमारे पास एग्जाम हमारे पास बहुत नजदीक है। तो कोशिश करेंगे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हल करने की। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? देखो, बुद्ध के जो उपदेश है ना वो है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो पहली बार जीता था मालवा गुजरात और महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक होता है कब होता है? देखो, 178 बीसी, 101 एडी, 58 बीसी या 78 एडी। तो इसका सही आंसर है 78 एडी। ठीक है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था, देखो सांची का अशोक ने बनवाया था। सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारे पास है सातवां क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? देखो ऐसे याद रख सकते हैं इसको। राम क्या है? राम भगवान क्या है? विशिष्ट है ना एक। तो विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, राम है कैसे हैं? विशिष्ट है। ठीक है, तो राम जो है विशिष्ट है, तो ऐसे याद रख सकते हैं विशिष्टा द्वैतवाद। द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य से। ठीक है, शुद्ध, देखो ऐसे नहीं बोलते शुद्ध, शुद्ध शुद्ध बोलो, बोलना तो हमें शुद्ध ही चाहिए ना। तो बोलो यानी कि वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, वल्लभाचार्य हो जाएंगे। और देखो शंकर क्या है? याद करो, शंकर अद्वितीय है। राम तो विशिष्ट है और शंकर क्या है? अद्वितीय है। तो शंकराचार्य हो जाएगा अद्वैतवाद। ठीक है, शंकराचार्य किससे संबंधित है? तो अद्वैतवाद से। ठीक है, हमारे पास आठवां क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? देखो, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो बनवाया है, किसने बनवाया? अब चंदेल, किसने बनवाया? वो चंदेलों ने बनवाया है। याद कैसे रखेंगे? देखो, याद रखने का तरीका क्या है, मान लो खजुराहो है ना, या खजुराहो याद करना हमें। तो याद करने के लिए तो देखो ट्रिक ऐसी लगानी पड़ेगी। तो खजुराहो मान लो, राहु यानी कि रास्ता है, मान लो राहु यानी कि रास्ते में, और खजुराहो मतलब खा जा रही। ये हम मान लो कहीं जा रहे थे है ना, और रास्ते में खा जाने लगी, नॉर्मल है ना। तो देर तो हो जाएगी ना, देर हो जाएगी ना, देर है ना, तो देर पढ़ लो इसको। तो देर हो जाएगी। तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया है? तो चंदेलों ने बनवाया है। अभी तो हम देखेंगे एलोरा, एलोरा बनवाएंगे, राष्ट्रकूट बनवाएंगे। ठीक है, एलोरा कौन बनवाएंगे? राष्ट्रकूट। तो हम पढ़ लेते तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पढ़ना है, व्याख्या तो जरूर पढ़नी है इसकी। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ है और चंदेल शासकों ने करवाया है। ठीक है, और किसने करवाया? चंदेल शासकों ने भी करवाया, धंगदेव ने। किसने करवाया है? धंग देव ने। तो चंदेल शासकों में से किसने करवाया? तो धंगदेव ने करवाया है। और राष्ट्रकूट एलोरा का जो मंदिर बना है ना, वो राष्ट्रकूट शासकों, एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो किसने बनवाया है? तो एलोरा का जो वो बनवाया है हमारे राष्ट्रकूटों ने। और राष्ट्रकूट किसने करवाया है? तो
कृष्ण प्रथम ने करवाया है। किसने करवाया है? कृष्ण प्रथम ने उसका निर्माण करवाया है। जबकि खजुराहो का जो करवाया है वो ढंगदेव ने करवाया है, और जो एलोरा है उसका करवाया है कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने। तो नवा हमारे पास क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? देखो चोलों का जब राज्य हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत में, जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, दक्कन के कुछ भाग और कोरोमंडल तट। ठीक है, तो चोल कहाँ थे? यहाँ थे, यहाँ पे। और यहाँ पे कौन है? चेर। और यहाँ पे पांडे हैं। ठीक है, यहाँ पे पांडे और यहाँ पे चोल और यहाँ पे चेर। ठीक है, तो मालाबार तट, तो मालाबार तट पे कौन है? तो चेर है। मालाबार तट पे कौन है? चेर है। और जबकि कोरोमंडल तट कौन सा है? जो पूर्वी तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, ये वाला तमिलनाडु का तट। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरै। बोलते नहीं मदुरै का मीनाक्षी मंदिर। अच्छा, किसने निर्माण करवाया? तो पांडे वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। द्रविड़ शैली में मंदिर है, और जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो ज्यादातर द्रविड़ शैली में बने हुए, उत्तर भारत के नागर शैली में, और जो मध्य में है वो है बेसर शैली में। ठीक है, मध्य भारत में जो शैली है मंदिर निर्माण की तीन शैली है। कौन सी? नागर, वेशन और द्रविड़। द्रविड़ यानी कि द से द्रविड़ हो जाएगा, और द से दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में जो शैली है वो द्रविड़ है, और मध्य भारत में जो है वो वेसर है, और उत्तर भारत के लगभग सभी मंदिर जो है वो किस में है? नागर शैली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मदुरै। सी आंसर हो जाएगा, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर। 11वां हमारे पास क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? देखो उत्तम ग्राम प्रशासन की बात करें तो चोलों के टाइम पर था। किसके टाइम पर था? चोलों के टाइम पर बहुत उत्तम ग्राम प्रशासन था। चोलों के टाइम पर देखो दो संस्थाएं थी, उर एवं सभा, या सभा को महासभा भी बोल सकते हैं। ठीक है, उर एवं सभा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 12वां क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी क्या है? देखो चालुक्यों की राजधानी जो दी हुई है विकल्प में वो है बतापी। क्या है? बतापी। बतापी के चालुक्य। ठीक है, हमने पढ़ा नहीं बतापी के चालुक्य। और पुलकेशिन प्रथम प्रतापी शासक हुआ है। देख सकते हैं रवि कीर्ति रचित एल्वल प्रशस्ति के अनुसार चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, रिपीट होगा यही लाइन आगे PYQ जो हमारे पास हम पढ़ रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट होगा। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। हमने पढ़ा ना अभी, देखो क्या है, देखो हमारे पास 12वां क्वेश्चन चालुक्य ही सा है ना, 13वां क्वेश्चन भी चालुक्य से ही पूछा हुआ था 1991 में। सबसे महानतम शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय प्रतापी शासक, पुलकेशिन प्रथम भी है। पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, और हम देख सकते हैं इसको, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है? एहलोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, एहलोल अभिलेख से मिलती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो वो थे विद्याधर। कौन थे? विद्याधर। पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो व्याख्या दी हुई है वास्तव में इसको पढ़ना है, क्योंकि ये चारों विकल्प की व्याख्या दी हुई है यहाँ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा का जो देखो, दिलवाड़ा का मंदिर हमसे ऐसा पूछेगा कि किसको समर्पित है? तो जैनों को समर्पित है। कहाँ है? राजस्थान में, और माउंट आबू पर्वत पर। ठीक है, अरावली पर्वत के जो माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट है हमारे पास 1992 के देखो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सही बात है भाई, असत्य बताना है इसमें से। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है, सत्य बताना है कि असत्य बताना है, मतलब गलत बात बतानी है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था। बिल्कुल था। नालियों में थी सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल थी। मार्त देवी की उपासना की जाती थी। बिल्कुल। लोग लोहे से परिचित थे। बिल्कुल गलत है। लोहे से परिचित तो उत्तर वैदिक काल में लोग हुए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सेंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो महान स्नानागार मिले हैं देखो मोहन जोदड़ो से। मोहन जोदड़ो से हमारे पास मिले हैं महान स्नानागार। ठीक है, इसके बारे में हम देख सकते हैं इसके क्या क्या विशेषताएं हैं महान स्नानागार की। ठीक है, यहाँ पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य, यानी कि आर्य से पहले क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ठीक है, आर्य से पहले जो है क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है ना। तो प्री आर्यन से पहले, प्री आर्यन यानी कि पूर्व आर्य क्या है? मूर्ति पूजा का आरंभ यहाँ से माना जाता है, पूर्व आर्य से। ठीक है,
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? देखो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो योधेय शामिल नहीं थे। बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। इसमें जब हम देखेंगे तो योधेय शामिल नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? कौन सा है? वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, ठीक है, लिच्छवी थे, शाक्य थे और योधेय शामिल नहीं थे। तो इसको याद करना है। अलकप्पम अलकप्पम अलकप के बुली और पावा के मल और कुशिनारा के मल और रामग्राम के कोलिय, ठीक है। और अभी क्वेश्चन आएगा कोलिय, कोलिय वंश किससे संबंधित है? किसकी माता है कोलिय वंश से संबंधित? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट है हमारे पास, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, निम्न से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो वो कहा गया है, देखो किसमें? महाभारत में। किसमें कहा गया है? जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। किस ग्रंथ में कहा गया? तो महाभारत में कहा गया। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो हिंदू विधि द्वारा मान्य कर जो था ना वो था 1/6, 1/6 यानी कि उपज का छठवां भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का छठवां भाग। मनुस्मृति थे, नारद स्मृति में इसका उल्लेख है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, मनुस्मृति कानून क्वेश्चन हमारे पास ये देगा कि कानून व्यवस्था से संबंधित है? तो नहीं, मनुस्मृति है सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाज से संबंधित है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगदाव, सारनाथ। देखो सारनाथ का दूसरा नाम कौन सा है? मृगदाव। मृगदाव से पूछा क्वेश्चन पूछा हुआ, मृगदाव नाम से, ठीक है। मृगदाव में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता है, जो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया तो वो जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, संसार अस्थिर और क्षणिक है, किसने कहा है? तो वो कहते हैं गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक माना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है, कर्म में तो विश्वास करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म में विश्वास करते हैं, ठीक है। आत्मा तथा शरीर में परिवर्तन मानते हैं? हाँ मानते हैं, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते हैं, ठीक है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास बिल्कुल करते हैं। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं, ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते। तो चार तो काट दो, सभी चारों नहीं, केवल एक सही नहीं, केवल एक दो, तो एक दो तीन ही सही आएगा, ओनली एक दो तीन आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही निकलेगा। तो बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर, सॉरी, हाँ, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। कौन समझाते हैं? गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं ना अर्जुन को, तो गीता का लिया हुआ यो वाक्य है, ठीक है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। गीता क्वेश्चन आ सकता है, गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो भीष्म पर्व का अंश है। गीता में कुल कितने पर्व है, अध्याय है? तो 18 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पाणिनि, देखो सुमेलित करना है इसको। तो कलहण की है राष्ट्रांगणी और चाणक्य, चाणक्य अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो अर्थ पर कानून, यानी कि अर्थशास्त्र देखो किस पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र इकोनॉमी की पुस्तक नहीं है, ये कानून की पुस्तक है, ठीक है, कानून की पुस्तक है। जबकि मनुस्मृति सामाजिक पुस्तक है एक, ठीक है। पाणिनि अष्टाध्यायी और वात्स्यायन कामसूत्र, तो ऑप्शन इससे लगा सकते हैं, ठीक है। कलहण की राष्ट्रांगणी यानी कि ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 2, ये सब कट गए, ए का 2, ए का पाणिनि सॉरी पाणिनि अष्टाध्यायी यानी कि ए का 3 आएगा, तो ए का 3 आएगा, ये कट गए तो ए का 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत, देखो विक्रम संवत कब है? 78 ईस्वी नहीं, नहीं 78 एडी नहीं, 58 नहीं, 56 नहीं, तो विक्रम संवत है देखो 57, 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा जारी किया गया था। क्या? विक्रम संवत, तो विक्रम संवत लगाएंगे 57 बीसी, ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन कहीं नहीं है, तो कोई सा इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर बस 13, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो वो थे कुषाणों के, ठीक है, कुषाणों के दौरान जो है बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा देखो दिनार है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में स्थानांतरित की थी। कहाँ स्थानांतरित, ये वाला क्वेश्चन पैट में जो है हमारे पास 3 बार, लगभग 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सम्राट हर्ष से ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में। ठीक है। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है? कंबोडिया में है। कहाँ है वो? कंबोडिया में है। ठीक है। और सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है ये मंदिर? सूर्य देवता को समर्पित है। सॉरी सॉरी, विष्णु देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु देवता को समर्पित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो विष्णु देवता को समर्पित है, कंबोडिया में है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल के दौरान भेजे गए थे? तो वो भेजे गए थे कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है हमारे पास 1993 के क्वेश्चन हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के। तो वो है हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खुदाई हुई है वही उस मेनली चीजें उसी से पता चलती हैं। शिलालेख नहीं, नहीं उस टाइम पे नहीं है शिलालेख। बर्तनों की मोहरों पर लिखावट नहीं, नहीं मोहरों पर लिखावट, लिखावट जो भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना तो जानते थे वे, उस टाइम पे लिपि थी, मगर हम उनको आज पढ़ नहीं सकते। ठीक है। तो ये तो हम पढ़ ही नहीं सकते, लिखावट तो हम पढ़ ही नहीं सकते, धार्मिक ग्रंथ बिल्कुल नहीं। तो पुरातात्विक खुदाई प्रकाश डालती है सिंधु घाटी सभ्यता की। जो प्रकाश डालता है वो डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन नंबर इसका 20 का सही आंसर हो जाएगा। जीवों को प्राचीन काल में आर्यों के जीवों यानी कि जीवन चलाने के लिए मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था, सिल्कम था, शिकार था। प्राचीन आर्य के बारे में देखना, आर्य के बारे में। तो आर्य जो करते थे वो, देखो प्रारंभिक आर्य यायावरी जीवन व्यतीत करते थे और कृषि एवं पशुपालन इनकी जीविका का, बाद में कृषि ही इनके जीविका का प्रमुख आधार बनी। तो क्या ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्राचीन काल में जो आर्यों को जो जीवन चलाने के लिए जो मुख्य साधन था वो क्या था? कृषि था। क्योंकि शिकार से, शिकार किसका लगाते हैं हम? अगर यहाँ पूछता तो पाषाण काल में जो सारी चीजें हुई हैं वो ज्यादातर शिकार से ही है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी ऋग्वेद काल में? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देव पूजा, बलि एवं कर्मकांड। देखो बलि एवं कर्मकांड जो है वो उत्तर वेदिक काल में आता है धंधा। देवी पूजा, एकेश्वरवाद ऋग्वेद काल में मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वेदिक काल में जो वो थे ना, तो ऋग्वेदिक काल में जो ना मुख्यतः विश्वास जो करती थी ना, देखो मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा ऋग्वेदिक काल, मतलब हम देखना वेदिक काल, वेदिक काल यानी कि जो वेद वेद लिखे गए वो याद करो थोड़ा। देवी पूजा नहीं, ये किस पर बात नहीं। देखो वैदिक काल तो बहुदेव बात पर आधारित है ना। वैदिक काल जब हम देखेंगे तो बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है। क्या मूर्ति पूजा नहीं, तो बलि एवं कर्मकांड। ठीक है। यज्ञ करते थे वो लोग। वैदिक काल देखो वेद से संबंधित है वैदिक काल। ठीक है। ऋग्वेदिक काल यानी कि वेदों का यानी कि बलि एवं कर्मकांड तो वे करते होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास जैन धर्म का जो आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है? अहिंसा पर आधारित है। क्या है? अहिंसा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका नॉन वायलेंस, अहिंसा पर आधारित है। ठीक है। चौथे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? अभी क्वेश्चन आया था ना, सारनाथ में जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया है तो वो क्या कहा गया? धम्म चक्र प्रवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी 19 अभी पूछा हुआ है, पिछली बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तीर्थंकर सब संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राय धर्म की स्थापना की? तो किसने की? सहिष्णुता, उदारता और करुणा तो की अशोक ने। ठीक है। किसने की है? अशोक ने की है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो वो थे सातवाहन। मौर्य के बाद जो सबसे प्रभावशाली राज्य हुआ दक्षिण भारत में वो क्या था? सातवाहन। नेक्स्ट हमारे पास अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। औरंगाबाद में है महाराष्ट्र की। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पढ़ेंगे हम कन्नौज थी। ठीक है। अभी रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, तो कहाँ थी? कन्नौज थी। 11वां हमारे पास क्वेश्चन है, राजवंश हुणों के आक्रमण में से अत्यंत विचलित हुआ कौन सा राजवंश था? तो हुणों के आक्रमण से, तो वो था गुप्त। ठीक है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में हुणों के जो आक्रमण हुए, किसके? हुणों का आक्रमण हुए तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो थे चोल। ठीक है, कौन थे वो? दक्षिण भारत में चोल अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे, जिसकी सहायता से चोलों ने श्रीलंका, श्रीविजय, कडारम, दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। संगमकालीन चोल वंश का पुनरुत्थान जो हुआ 9वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, इस वंश का, चोल वंश का संस्थापक है विजयालय, और विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। विजयालय ने किसको राजधानी बनाया? तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क कहाँ है? तो ओडिशा में है, और नरसिंह देव बर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया। नरसिंह देव बर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया। नेक्स्ट है हमारे पास खजुराहो के मंदिर संबंधित है। तो खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है? तो खजुराहो के मंदिर किसने निर्माण कराया? पहली बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ दोबारा ये, तो चंदेल शासकों ने कराया। हमने क्या पढ़ा था? चंदेल शासकों ने विष्णु और शिव, जैन, मतलब कि ये जो है ना हिंदू धर्म को संबंधित है। किसको संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, हिंदू धर्म और जैन। ठीक है, हिंदू धर्म और जैन। ठीक है, यानी कि शिव, विष्णु और जैन तीर्थंकर की उपासना। ठीक है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। कौन से? खजुराहो के मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता? दोबारा क्वेश्चन आया, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है हमारे पास आयुर्वेद जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? पहली बार क्वेश्चन आ चुका है, दूसरी बार आया सांख्य। क्या है? सांख्य। बताया था योग, पतंजलि बताया था, विशेष वैशेषिक कणाद बताया था, कर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा यानी कि मीमांसा, बादरायण थे तो उत्तर मीमांसा, और थे जेमिनी। ठीक है, कर्म मीमांसा के जेमिनी। ठीक है, यानी कि पूर्व मीमांसा जेमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण, योग के पतंजलि। नेक्स्ट है हमारे पास कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें, निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। देखो अ, कनिष्क के बारे में देखना ना, कनिष्क के बारे में याद रख लो अचानक, याद रख लो अचानक, यानी कि अचानक, फिर किसको बताएगा अचानक? अचानक बताएगा अश्वघोष को, वसुमित्र को। ठीक है, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, और कंबन जब हम देखते हैं ना, कंबन तो चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष और वसुमित्र। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। हाँ, ये तो सही बात है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन, भाई अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक यानी कि इकोनॉमी से संबंधित नहीं है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आर्थिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। यह राजनीति के, हाँ बिल्कुल राजनीति के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, हाँ, मगर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास निम्नांकित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मेकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके? महाबलीपुरम का, देखो इसको कैसे याद रखेंगे? महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का मंदिर जो बनवाया था ना, वो बनवाया था पल्लव शासकों ने। किसने बनवाया था? पल्लव शासकों ने उसका निर्माण करवाया था। देखो ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। तो महाबली है ना, महाबली यानी कि महाबली किसको, महाभारत देखी होगी तो महाबली से नाम याद होगा भीम। ठीक है, और भीम को जो उनके बड़े भाई थे युधिष्ठिर, वो क्या बोलते थे? बल्लभ। तो महाबली यानी कि बल्लभ, बल्लभ यानी कि भीम, और भीम बल्लभ यानी कि पल्लव, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, महाबली यानी कि भीम, और भीम यानी कि बल्लभ, बल्लभ यानी कि पल्लव। ठीक है, ठीक है, एकदम याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चट्टानों को काटकर जो महाबलीपुरम का जो मंदिर है, किसने, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो किसने निर्माण कराया है? तो पल्लवों ने कराया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? देखो स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी तो भाई नहीं बोल सकते, वो तो ऋग्वेदिक काल में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ना तो गुप्त काल में, ना मौर्य काल में, ना चोलों में। देखो बराबरी तो नहीं थी, हम थोड़ी बहुत बराबरी की बात कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में तो स्त्रियों की पतन दशा में बहुत पतन हो चुका था। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? सही मेल खाता है एलोरा,
एलोरा यानी कि राष्ट्रकूट, ठीक है। महाबलीपुरम अभी पढ़ा ना, पल्लव। और मीनाक्षी, मीनाक्षी यानी कि खजुराहो, खजुराहो पढ़ो, चंदेल। तो मीनाक्षी पल्लव ये सही मेल खाता है, सॉरी सही मेल खाता है। तो खजुराहो का जो मंदिर कराया था चंदेल, बताया था ना हमने, खजुराहो मान लो रास्ते में मतलब खाज आने लगी, राहो खुजली होने लगी, ऐसे याद रख लो तो देर हो जाएगी, ठीक है, देर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं हम, मदुरै तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों ने कराया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पांड्य शासकों ने। महाबलीपुरम के तो पल्लवों ने, ठीक है। और एलोरा के राष्ट्रकूट, एलोरा की जो गुफाओं का निर्माण कराया है किसने कराया है? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1995 के क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखेंगे हम। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का देखो कौन सा स्थान, हड़प्पा नहीं, पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो कट ही गया। तो लोथल इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। कौन सा भारत में? लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ पे क्या था? लोथल बंदरगाह है ना, और भोगपन नदी के किनारे है। लोथल क्या था? बंदरगाह था, पोर्ट था, ठीक है। शिप, शिप था, शिप यार्ड, शिप यार्ड। सबसे पुराना वेद कौन सा? तो सबसे पुराना वेद है हमारे पास ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऋग्वेद है, ठीक है। किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण तथा वहां का अध्ययन किया था? तो किसने किया था? हिनसांग। और हिनसांग जो था वो यात्रियों को राजकुमार भी बोला जाता है ना इसको, हिनसांग को, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है, और शाक्य मुनि भी कहा जाता है इसको। हिनसांग ने हर्ष, हिनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्ष वर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। और किसको भेजा था? देखो ये एक बौद्ध भिक्षुक था, किसी ने इसको भेजा नहीं था, ये बौद्ध भिक्षु था। और हिनसांग को क्या बोला जाता? तो यात्रियों को राजकुमार बोला जाता। किसके दरबार में आया? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या था? वो एक बौद्ध भिक्षु था। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? ठीक, हर्ष के समय की जो, देखो हर्षवर्धन का जो दरबारी इतिहासकार है वो कौन है? बाणभट्ट है। तो बाणभट्ट ने क्या लिखा है? बाणभट्ट, तो इसमें ऑप्शन है, बाणभट्ट ने देखो क्या लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है हरिशेन, नहीं नहीं, कल्हड़ नहीं, कल्हड़ की तो राजतरंग नहीं, कालिदास नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बाणभट्ट ने क्या लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है देखो, कादम्बरी लिखी है, और हर्षचरित, हर्षचरित यानी कि हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है, ठीक है, हर्षवर्धन की जीवनी। तो इनमें से तो कोई नहीं आंसर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही आंसर हो जाएगा। देखो हरिशेन समुद्रगुप्त का था, और कल्हड़, कल्हड़ से क्या जानकारी मिलती है? तो कश्मीर का इतिहास, ठीक है। और कल्हड़ राष्ट्रंगणी, ठीक है। और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कौन है? कालिदास, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा नवरत्नों में से एक थे, पहले पढ़ा है। तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अभी दोबारा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो किसने कराया था? तो राजा नरसिंह, नहीं नहीं, राजा कृष्णदेव राय, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलकेशिन द्वितीय, तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? तो 1984 में इसने यूनेस्को में शामिल हुआ। और नरसिंह प्रथम शताब्दी यानी कि पूर्वी गंग शासक नरसिंह देव ने करवाया था। और कब करवाया था ये भाई इसमें दिया हुआ नहीं है। शेष तीन शासकों में कृष्णदेव राय, विजयनगर का कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय उड़ीसा के रूप में, ठीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो कराया था वो हुआ था, एक सेकंड, एक सेकंड, 1236 से 1264 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण कराया था, ठीक है। तो किसने करवाया था? तो पूर्वी गंग शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ था ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसमें निर्माण, हमसे निर्माण की अगर वो ही पूछ ले, सन पूछ ले, तो 1234 से 1200, क्या था इसका आंसर? 1234 से 1264 तब कराया था इसका निर्माण, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ है? तो वो है हमारे पास कंबोडिया। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? देखो चोल प्रशासन की, साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, चलो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, चलो राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, समस्त अधिकार तो भाई नहीं दे सकते। कर संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना, बिल्कुल नहीं। ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास
निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? तो मध्यकालीन भारत के जो यशस्वी विधिवेत्ता हैं वो है विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 1996 के हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता देखो आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। आदि ऐतिहासिक सभ्यता ऐसी सभ्यता को बोला जाता है जिसको लिपि तो हमें ज्ञात है मगर हम उसको पढ़ नहीं सकते, और ऐतिहासिक सभ्यता उसको बोला जाता है जैसे कि जिसको हमें लिपि भी ज्ञात हो और जिसको हम पढ़ना भी जानते हैं, इसको बोलेंगे हम ऐतिहासिक। और पूर्व ऐतिहासिक बोलेंगे जिसकी ना तो लिपि ज्ञात है और ना ही हम इसको पढ़ना, जब लिपि ज्ञात नहीं तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। भाई दोबारा तीसरी बार क्वेश्चन आया पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, शिलालेख शिलालेख नहीं, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास आलमगीरपुर, देखो मिलान नहीं करना यानी कि सुमेलित गलत किया हुआ है, तो आलमगीरपुर यूपी सही बात है। लोथल गुजरात सही बात है। कालीबंगा कालीबंगा हरियाणा में नहीं है भाई, कालीबंगा है राजस्थान। रोपड़ पंजाब सही बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य बिल्कुल गलत। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं बिल्कुल सही है। यहाँ से देखो बोगस कोई से 1400 ईस्वी पूर्व का एशिया माइनर में मिला है अभिलेख, और यहाँ से अभिलेख में क्या मिलता है, वैदिक देवताओं, वैदिक देवी देवताओं का नाम मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम, देखो जीवन संघ जीवन के नियम, तो संघ जीवन के नियम जो दिए हुए हैं ना, किसमें, दीघनिकाय, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये विभाषा शास्त्र, तो वो दिए गए हैं। देखो नियम जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं विनय पिटक में। किसमें दिए गए हैं, विनय पिटक। त्रिपिटिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म साहित्य को 3 पिटारियों अथवा पिटकों में विभाजित किया गया है। पाली भाषा में रचित है तीनों पिटक। तीनों पिटक विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है, विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है मखली गोशाल। मखली गोशाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आजीविक संप्रदाय देख सकते हैं, इसका मत नियतिवाद यानी कि भाग्यवाद कहा जाता है। इसका मत क्या कहा जाता है, नियतिवाद, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बोलता है मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कौन, आजीविक संप्रदाय। ठीक है, महावीर के समान गोशाल भी इस ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आएगा, मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और नियतिवाद कहा जाता है इसके सिद्धांत को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म की जो समानता है वो बताना है। कर्म एवं पुनर्जन्म, देखो हाँ कर्म में तो दोनों विश्वास करते हैं, मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, वही संभव है, ये भी बात मानते हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, क्या दोनों ही इस बात को बोलेंगे, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवन के मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, नहीं, कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। हाँ, तो वह अभिलेख जिसे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो वो कौन सा अभिलेख है, कलिंग का अभिलेख नहीं, अशोक का गिरनार, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे ज्ञात होता है कि अशोक का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत पर भी था। नेक्स्ट हमारे पास रज्जु कौन थे, चोल राज्य के व्यापारी नहीं, मौर्य प्रशासन में अधिकारी, बिल्कुल ठीक है, मौर्य प्रशासन में अधिकारी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। रज्जुक जो थे मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे। तो रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी था, इसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए थे, इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। किसको, रज्जुक या राजुक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है, एक पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है, एक पाली ग्रंथ है। देखो इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। क्वेश्चन आता है कौन किसके बीच संवाद है, तो यूनानी शासक है मिनांडर और हमारे पास प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु है नागसेन, उनके बीच जो है संवाद है, पाली ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है हमारे पास गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, किसका संश्लेषण है? तो भारतीय और यूनानी कला का, भारतीय फारसी कला का, भारतीय चीनी कला का, किसका है? तो गांधार कला शैली अगर हम बात करें तो देखो, भारत के जो ये शैली फैली है तो वो पश्चिमी क्षेत्र में फैली है, ठीक है। तो जो है यूनानी यूनानी भारतीय कला और यूनानी कला का दोनों का मिश्रण है। इसी इसका नाम क्या है देखो, हम देख सकते हैं यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक अथवा ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। किसको क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यूनानी और भारतीय दोनों कला का मिश्रण है। कौन सी शैली है? तो गांधार कला शैली, ठीक है। गांधार कला शैली यूनानी और भारतीय दोनों कला शैलियों का मिश्रण है। नेक्स्ट है हमारे पास भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि जो है देखो वो थे राजस्व के स्रोत। भाग और बलि क्या थे? वो है राजस्व के स्रोत। कौन से कहाँ मिलते हैं? अशोक के अभिलेखों में, ठीक है। दो करों का उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेखों में, भाग और बलि नामक करों का उल्लेख मिलता है। राजा भूमि का मालिक माना जाता था और वह भूमि से उत्पन्न, पढ़ सकते हैं इसको, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास सोनगिरी का एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? तो सोनगिरी कहाँ है? सोनगिरी हमारे पास मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के दतिया में, ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया में है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो सुमेलित करने का है, किसका सुमेल, जोड़ों में किसका सुमेल है? ठीक है, यानी कि सुमेलित जो सही बताना है। एलोरा शको ने, बिल्कुल गलत। मीनाक्षी पल्लवते, बिल्कुल गलत। खजुराहो चंदेलो ने, सही, बिल्कुल सही। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, गलत। पढ़ा हुआ ना हमने, एलोरा राष्ट्रकूट है, मीनाक्षी कौन थे? पांड्या थे, और खजुराहो थे चंदेल थे, ठीक है, ये तो सही आंसर है। और महाबलीपुरम थे पल्लव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1997 का क्वेश्चन है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रख दफनाते थे? देखो उत्तर से दक्षिण दफनाते थे महाराष्ट्र के लोग, जो है ना वो कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो सर्वप्रथम अनाज था जौ। क्या था? जौ था। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। नेक्स्ट हमारे पास किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर जो आधारित है संकलन वो है सामवेद का। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। देख सकते हैं इसमें मात्र 78 ही नई रचनाएं हैं। किसमें? सामवेद में, ठीक है। 1549 रचनाएं सामवेद में कुल रचनाएं हैं, और इसमें से मात्र 78 ही नहीं है। अन्य ऋग्वेद से सारी, और सारी जो रचनाएं हैं वो ऋग्वेद से ही ले ली गई। तो ऋग्वेद का संकलन किस पर आधारित है? तो ऋग्वेद, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो कौन सा बंदरगाह था? तो अरिका मेडू। कौन सा था? अरिका मेडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, तोलकाप्पियम ग्रंथ किस संबंधित है? किस ग्रंथ जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखो, न्याय से, वेदांत से, मीमांसा से, विशेषिक से? नहीं, हमने न्याय गौतम, न्याय गौतम, मीमांसा हमने पढ़ा जेमनी, और विशेषिक, वैशेषिक कर्ण पढ़ा, और वेदांत यानी कि उपनिषद, वेदांत यानी कि उपनिषद। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? उपनिषद से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद? तो भागवत जो है ना, वो भागवत प्रस्थान त्रयी में से शामिल नहीं है। भागवत कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने इसको पढ़ा भी है, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, उद्वैतवाद, उद्वैताद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अर्धनारीश्वर की मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है, वो किसको संदर्भित करता है? बताना है, देव और उसकी शक्ति को, ठीक है। देव और उसकी शक्ति का योग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने प्रारंभ की थी। देख सकते हैं वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। परंपरा के अनुसार प्रवर्तक वंशी कृष्ण थे, इसके वृषणी वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया
गया है। तो देख सकते हैं हम, तो भागवतों ने प्रारंभ की सबसे पहले जो पूजा की। नेक्स्ट है हमारे पास, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो मिलता है रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, कहाँ से? गुजरात और काठियावाड़ तट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हेलियोडोरस का जो वेशनगर अभिलेख है वो किसको संदर्भित करता है? तो किसको संदर्भित? केवल वासुदेव से संबंधित है। ठीक है, वासुदेव से संबंधित है। जो हेलियोडोरस का जो वेशनगर अभिलेख है किससे संबंधित है? तो वो है वासुदेव से संबंधित है। पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो, कथन पर विचार करना है, वो कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 पूर्व में भारत छोड़ दिया। चलो, सही बात है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य तो भाई कहाँ, सिकंदर का टाइम, सिकंदर से थोड़ा ना हुई इसकी लड़ाई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पोरस से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी, तो आर तो इसका बिल्कुल, कारण आर तो बिल्कुल गलत है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल गलत। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल गलत। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत, हाँ, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या, या क्या है? तो शून्यता के जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है उसको बोलता जाता है नागार्जुन। किसने किया है? नागा अर्जुन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास मालवा, मालवा वो मालविका अग्निमित्रम, मालवा की मित्रम भी बोल सकते हैं हम इसको, और मालवा की मालविका अग्निमित्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, मालविका अग्निमित्र भी बोल सकते हैं। तो नाटक का जो नायक है वो कौन है? अग्निमित्र है, अग्निमित्र है। और मालविका, अग्निमित्र और मालविका की कहानी है। ठीक है, कालिदास ने इसको लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास कपिल मुनि। अच्छा, 1998 भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? नेक्स्ट, अच्छा, और ऊपर है भी। ठीक है, हमारे पास यहाँ से है, निम्नलिखित में जोड़ा में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति भवभूति, हरिशेन, ठीक है, हर्ष, ठीक है, डांडी, नहीं, गलत है। रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, ठीक है, भवभूति, ठीक है। तो इसका रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, द्वितीय, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के शासक, ठीक है, और डांडी नरसिंह वर्मन, ठीक है। तो ठीक है, इसका कौन सा गलत है? तो हरिशेन समुद्रगुप्त के ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करा। डांडी ने दशकम, ठीक है। जिसने हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट है। तो हर्ष का दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सही नहीं है बताना, सही नहीं है बताना। तो रवि कीर्ति दे रखा, रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, और भभूति है कन्नौज के शासक यशो बर्मन, ठीक है। और हरिशेन, हरीश ये गलत है। ठीक है, वो डांडी है नरसिंह बर्मन। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर और पुरी है नागर शैली। कौन सी बताया था पहले भी, तो मंदिर निर्माण के 3 शैलियां हैं, नागर, वेशम और द्रविड़। तो उत्तर भारत के मंदिर जो बने हुए हैं वो नागर शैली में बने हैं। भुवनेश्वर और पुरी उत्तर भारत में आएंगे तो नागर शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतर्जिखेड़ा, अंतर्जिखेड़ा से इसका सही आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक, कपिल मुनि, अभी तो हमने पढ़ा था, कपिल मुनि क्या थे? न्याय, गलत। न्याय तो गौतम थे ना। शाक्य, नहीं। उत्तर मीमांसा, नहीं। उत्तर मीमांसा तो बादरायण थे। पूर्व मीमांसा जेमिनी। तो शाक्य दर्शन, ठीक है, कपिल मुनि, शाक्य दर्शन कपिल मुनि। ठीक है, शाक्य दर्शन हो जाएंगे कपिल मुनि। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ, अच्छा, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। सही बात है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, हाँ, नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, हाँ, दी। सही बात है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा भाई 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दिया भी हुआ है, बौद्ध धर्म की सामाजिक उपायदेता, ठीक है। बौद्ध धर्म वर्ण और जाति को जन्म अस्वीकार करते हैं,
पर आधारित नहीं है, ठीक है। ब्राह्मण सर्वोच्च स्त्री को नहीं माना, सही है। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एलोरा की गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? देखो, एलोरा की जो और गुफाएं हैं और शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? तो हिंदू तथा जैनियों से। देखो, एलोरा की पहले हम पता लगा लें, एलोरा की कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। 1 से लेकर 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, 39 से 13 से लेकर 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म से हैं, और 30 से लेकर 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से। तो तीनों धर्मों से संबंधित है, हिंदू, बौद्धों और जैनों, तीनों से संबंधित है। ठीक है, कौन सी गुफाएं? एलोरा की गुफाएं तीनों धर्मों से संबंधित है, हिंदू, जैन और बौद्ध। तो नेक्स्ट हमारे पास द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम। देखो, गोपुरम जो होता है ना, वो होता है द्वार। ठीक है, क्या होता? गर्भगृह से नहीं, शिखर से नहीं, दीवारों पर की गई चित्रकारी से नहीं, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1999 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था, तो हमने पढ़ा है लोथल था, पहले भी पढ़ा है ना, लोथल था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? देखो, सर्वाधिक वर्णित नदी है हमारे पास, तो सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो है सिंधु, और सर्वाधिक पवित्र नदी है, पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती है। ठीक है, सरस्वती सबसे पवित्र है और सिंधु सर्वाधिक बार उसकी चर्चा हुई है, सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पवित्र बोलते तो किसको लगाते हैं? सरस्वती को। तो नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? देखो, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें, हम देखते आ रहे हैं, क्या देखते आ रहे हैं? वीणा को देखते आ रहे हैं, किसके? सरस्वती माता के हाथ में। ठीक है, पौराणिक ग्रंथों की अगर बात करें, सरस्वती एवं नारद का प्रिय वाद्य यंत्र क्या है? वीणा ही है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किसमें है? तो देखो, नचिकेता और यम का जो संवाद है वो है कठोपनिषद में। किसमें है वो? कठोपनिषद में। नेक्स्ट सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो उपनिषद काल में जो है राजा अश्वपति जो थे वो शासक थे हमारे पास के। कहाँ के थे? के थे। देख सकते हैं हम, काशी के कौन थे? अजातशत्रु थे। विदेह के कौन थे? जनक थे। और कुरु के थे उद्दालक, आरुणि। और पांचाल के थे प्रवाहन, जेवली। ठीक है, अश्वपति दार्शनिक थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देख सकते हैं हम, अश्वपति दार्शनिक थे। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है कि उद्दालक, आरुणि, पंचाग्नि एवं वैश्वानर शिक्षा प्राप्त करने के लिए के नरेश अश्वपति के पास गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं हम इसको। देखो, ये कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो देखो, चारों विकल्पों का कहने का मतलब है उनको हमें पता होना चाहिए चारों विकल्प है क्या, वो आंसर तो पता ही होना चाहिए। प्रीवियस ईयर करने का क्वेश्चन का मतलब है जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, 3 विकल्प जो बचे उनका पता होना चाहिए कि वो क्या थे, उनके आंसर क्या थे। ठीक है, तो पांचाल के हम देख सकते हैं दिया हुआ है, प्रवाहन जेवली है, और के विदेह की हम देख सकते हैं, विदेह के जनक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास के। नेक्स्ट है हमारे पास, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? देखो, कुंभा का स्थान है अफगानिस्तान। जो वैदिक नदी कुंभा है उसका जो स्थान है वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन था वो? उनका चचेरा भाई देवदत्त था। नेक्स्ट हमारे पास, उन्होंने किस मार्ग का अनुगम किया? ठीक है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का? अच्छा, देखो, अशोक सबसे पहले कहाँ गए? ऐसे गए तो उसका अ, हमें इसको क्रमशः लगाना है। गया गए कि कुशीनगर, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुबनी या श्रावस्ती। ठीक है, तो सबसे पहले गए थे वो गया। कहाँ गए थे वो? गया। तो ए, यानी कि ए या बी में ये काट दो, ये काट दो। फिर गए थे वो कुशीनगर, तो फिर इसका आएगा तीसरा, तो फिर आएगा तीसरा, तो बी इसका सही आंसर होगा। केवल 2 भी याद है ना, तब भी हो जाएंगे। सबसे पहले गए कुशीनगर, सॉरी गया, फिर गए कुशीनगर, दूसरे नंबर पर गए कुशीनगर। 2 भी याद थे तो तब भी हो जाता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो आधुनिक जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। क्या है? ब्राह्मी। नेक्स्ट है हमारे पास, अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो किसके? कलिंग में खोजी गई थी, महापद्मानंद के आदेश से। किसके?
महापद्मानंद। देखो महापद्मानंद ने कलिंग को जीत लिया था, मगर जब मौर्य काल का लास्ट में पतन हुआ, मौर्य काल के लास्ट में, तो कलिंग स्वतंत्र हो गया। कलिंग स्वतंत्र हो गया। ठीक है, कलिंग स्वतंत्र हो गया था। ठीक है। और ठीक है, सॉरी, नंदों के, हाँ हाँ, कलिंग स्वतंत्र हो गया था। जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथीगुम्फा अभिलेख मौर्योत्तर काल में। ठीक है, हाथीगुम्फा अभिलेख में खारवेल के राजा का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अभिलेख लिखने में 300 ईस्वी पूर्व, लगभग 344 ईस्वी पूर्व, मगध नरेश महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जिनकी मूर्ति उखड़वा लिया था। ठीक है, और साथ ही वहां एक नहर खोदने का आदेश दिया था। अभिलेख की छठी पंक्ति में कहा गया है कि खारवेल ने तंसुली से एक नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया था। तो इसमें बताया गया है कि किसने और नहर खुदवाई थी कलिंग में, तो वो खुदवाई थी महापद्मानंद ने। कहाँ से कहाँ तक खुदवाई थी तो पूछ सकता है, तो तंसुली से अपनी राजधानी तक। ठीक है, तंसुली से अपनी राजधानी तक। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है? देखो, अशोक के अभिलेख, दीपवंश, दिव्यवदान या महावंश? तो कहाँ मिलता है? देखो, दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी कि 2 और 3, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एलोरा गुफाओं का निर्माण, अभी तो बताया है, तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो सोमपुर महाविहार का गोपाल का पुत्र था धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने। और पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है, और गोपाल का पुत्र है धर्मपाल। तो सोमपुर महावीर का जो निर्माण कराया वो करवाया है वही गोपाल, वो धर्मपाल ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो किसको है? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को या लक्ष्मण सेन को? तो लक्ष्मण सेन ने नए संवत का प्रचलन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, कहाँ पर है? तो वो है त्रिचनापल्ली। देखो, हम देख सकते हैं शिव मंदिर राजराजेश्वर। देखो, त्रिचनापल्ली जिले के तंजौर में स्थित शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर अथवा बृहद्रेश्वर, तो बृहद्रेश्वर इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो राजराजेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है? वो है बृहदेश्वर मंदिर। क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। देखो, ऐसा भी याद रख सकते हैं, नंदी की भारी भरकम नंदी की मूर्ति, भारी भरकी, ये खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है ना, भारी भरकम नंदी की मूर्ति मिल रही है भाई। तो भारी भरकम यानी कि बड़ा मंदिर होगा ना, तो बड़ा मंदिर होगा तो बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। बस याद ये रखना, बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम वहाँ राजराजेश्वर मंदिर भी आ सकता। क्यों आ सकता है? क्योंकि निर्माण इसका राजराजेश्वर ने ही करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित है। ठीक है। और इसका दूसरा नाम है राज राजेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कहाँ पर? स्थित है तो वो है हमारे पास कांचीपुरम में। कांचीपुरम यानी कि तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ? आदिशंकर का जन्म कहाँ हुआ था? आदिशंकर का जन्म हुआ था भाई केरल में। ठीक है, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, देखो, वैष्णव। क्या कहा जाता है? वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 2000 के जो क्वेश्चन है हमारे पास प्राचीन इतिहास के, वो हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? देखो, प्रथम संगीति कहाँ हुई? तो देखो, राजगृह में हुई, राजगृह में हुई। और दूसरी संगीति कहाँ हुई थी? दूसरी संगीति हुई थी पाटलिपुत्र, सॉरी वैशाली। दूसरी संगीति हुई वैशाली, फिर हुई पाटलिपुत्र, फिर हुई कुंडलवन कश्मीर में। तो पहली की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो, मिलान करना है। मिलान कैसे करेंगे भाई?
उदयन, उदयन कहाँ का शासक है? उदयन शासक है वत्स का। तो ठीक है, वत्स का शासक है। प्रदोत कहाँ का शासक है? अवंती का। तो अवंती का है प्रदोत, यानी कि ए का 3 होगा। ए का 3 होगा, ये तो कट गए तो हो नहीं सकता आंसर। ए का 3, केवल एक भी बता था तब भी आंसर निकल सकता था, तो सी इसका सही आंसर हो गया। ए का 3 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, कल्हड़ की राष्ट्रंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया है? तो कल्हड़ की जो राष्ट्रंगड़ी है वो किसने, देखो हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में। कल्हड़ की राष्ट्रंगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पहले भी आया है, कश्मीर का इतिहास जानने का स्रोत है वो। जोन राज एवं, ठीक है। कल्हड़ की राष्ट्रंगरी की रचना जयसिंह के शासनकाल में शुरू हुई, जिसको जोनराज, प्रज्ञाभट्ट एवं श्रीवन ने आगे बढ़ाया। जोनराज, प्रज्ञाभट्ट एवं श्रीवन ने इसको आगे बढ़ाया। तो 3 नाम याद कर सकते हैं, कौन कौन से? जोनराज, प्रज्ञाभट्ट और कौन है? श्रीवर। जोनराज, प्रज्ञाभट्ट और श्रीवर। कल्हड़ की जो राष्ट्रंगरी को किसने बढ़ाया है? तो जोनराज, प्रज्ञाभट्ट और श्रीवर। किसके शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई? तो वो हुई थी जयसिंह के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो मिलान करना है। यजुर्वेद, यजुर्वेद सामवेद को हम सब जानते हैं, वही संगीत में स्रोत है सामवेद, ठीक है। यानी कि सी का हो जाएगा हमारे पास ए। सी का हो जाएगा ए, यानी कि ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो हमारे पास या तो ए या डी। ए या डी। यजुर्वेद है भाई, यज्ञ संबंधित है। यजुर्वेद कहाँ है? स्रोत एवं कर्मकांड, ठीक है। यजुर्वेद हो जाएगा स्रोत एवं अथर्ववेद किससे संबंधित है? तंत्र मंत्र से। तो डी का हो जाएगा हमारे पास तीसरा। डी का हो जाएगा हमारे पास तीसरा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न क्या कारण थे? भारत में तब कोई केंद्र सत्ता नहीं है, हाँ ये बात तो ठीक है, केंद्रीय सत्ता तो वही नहीं है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, हाँ ये बात भी मान सकते हैं। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला, बिल्कुल मिला। आम्बे का साथ मिल गया सबसे पहले तो उसे। वह एक अच्छा प्रशासक था। अच्छा प्रशासक, एक अच्छा प्रशासक है, बिल्कुल गलत बात है भाई। अच्छा प्रशासक, इतना निष्ठुर आदमी, इतना हम्म, हत्यारा, क्रूर हत्यारा, क्या एक अच्छा शासक हो सकता है? उसको एक अच्छा प्रशासक बोला जा सकता है? बिल्कुल गलत। तो निम्न क्या कारण थे? तो यानी कि 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? अरिका मेडू। किससे प्राप्त होती है? अरिका मेडू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में स्थित है अरिका मेडू। दक्षिणी भारत का एक प्रसिद्ध पुरास्थल है। 1945 ईस्वी में अगर हम बात करें, व्हीलर के द्वारा यहाँ खुदाई कराई गई थी। इस स्थान से प्राप्त अवशेषों में भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंधों की अच्छी चर्चा मिलती है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहाड़ी काटकर एलोरा के जो विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो राष्ट्रकूटों ने कराया है। किसने कराया है? राष्ट्रकूटों ने कराया है। पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 4 5 बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास 2002 के क्वेश्चन है। उपनिषदें पुस्तक है, उपनिषदें किस पर है? तो दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदें किस पर है? पैट में भी क्वेश्चन आया हुआ था ये, उपनिषदें, ठीक है। उपनिषदें किस पर आधारित पुस्तकें हैं? तो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। योग दर्शन, योग दर्शन हमने अभी पढ़ा है ना, पतंजलि, ठीक है। और न्याय दर्शन गौतम है, और वैशेषिक कणाद है। और मीमांसा, मीमांसा यानी कि पूर्व मीमांसा, मीमांसा ही बोलता है तो जेमनी लगाएंगे। और पूर्व मीमांसा बोलेगा तब भी जेमनी लगाएंगे। और बादरायण बोलेगा, सॉरी, उत्तर मीमांसा बोलेंगे तो बादरायण लगाएंगे, ठीक है। वेदांत दर्शन बोलेगा तो बादरायण, या वेदांत दर्शन बोल दे, या उत्तर मीमांसा बोल दे तो बादरायण लगाएंगे। शाक्य, तो शाक्य महर्षि कपिल है। और पहली बार क्वेश्चन आया था, इसका सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ है सांख्य कारिका, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ठीक था, आंसर कौन सा था? योग दर्शन पतंजलि, यानी कि ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास, किस स्थल को पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो शमवेद शिखर, ठीक है। शमवेद शिखर, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ का संबंध जो है छोटा नागपुर की पहाड़ी पार्श्वनाथ की चोटी है शमवेद शिखर से है। इसी स्थान पर जैन धर्म के जो कठोर तपस्या की थी और केवल्य की प्राप्ति भी यही हुई थी। इनको निर्वाण, यानी कि जो इनकी मृत्यु हुई है, मृत्यु को बोला जाता है जैन धर्म में निर्वाण, ठीक है। मोक्ष को बोला जाता है निर्वाण।
तो कहाँ पर हुआ था? तो यहीं पर हुआ था, समेत शिखर पर। और कहाँ है समेत शिखर? छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार। और की पहाड़ी है पारसनाथ की चोटी समेत शिखर से है, ठीक है, समेत शिखर पर। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो बुद्ध का जन्म देखो कहाँ हुआ है, लुबनी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, देखो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बिल्कुल गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, और गुरु भी थे, ठीक है। और कौटिल्य कुछ समय के लिए जो ना चंद्रगुप्त का मौर्य का लड़का था बिंदुसार, बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहे थे। मगर बाद में जो है खल्लाटक, कौन था? खल्लाटक जो है बिंदुसार का प्रधानमंत्री हुए, खल्लाटक। तो कुछ टाइम के लिए चंद्रगुप्त मौर्य भी बिंदुसार के प्रधानमंत्री रहे, मगर कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन से बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो बीजगणित आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या उज्जयंत। तो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, सबको पता है नहीं? शून्य की खोज किसने की है? शून्य की खोज निम्नलिखित। तो अगला है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोट से सही मिलान करना है, ठीक है। कुशीनारा मल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है, मल गणराज्य की राजधानी थी, इसलिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। भाई कोई तुक ही नहीं बैठ रहा। तो ए और आर दोनों तो सही है, ठीक है, ए और आर दोनों तो सही है, परंतु व्याख्या नहीं करता। कहाँ है ए और दोनों सही है परंतु आर एक ही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही निर्माण है। पढ़ सकते हैं हम, गौतम बुद्ध धर्म प्रचार करते हैं, मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। अच्छा, मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, ठीक है। यहाँ चंद नामक लुहार की अमर वाटिका में ठहरे, उसने बुद्ध को भोजन कराया, जिसे उसे रक्तातिसार हो गया, ठीक है, और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इसी वेदना को सहन करते हुए वे कुशीनारा पहुंचे। यही 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, ठीक है। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों की राजधानी पावापुरी थी, ठीक है, पावा ही थी। कथन एवं कारण दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास चैत्य बिहार। देखो चैत्य क्या पूजा स्थल है? बिहार पूजा स्थल है, बिल्कुल गलत है। चैत्य पूजा स्थल है, जबकि बिहार निवास स्थान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सबसे पुराना राजवंश बताना, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और सातवाहन। तो सातवाहन है, वही सबसे पुराना सातवाहन है। नेक्स्ट हमारे पास मिलान करने का है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। देखो बिंदुसार को क्या बोला जाता है? अमित्र घात। तो इसका बिंदुसार का तो हो जाएगा अमित्र घात। और चाणक्य को बोला जाएगा हमारे पास विष्णुगुप्त, यानी कि डी का चौथा लगाओ, डी का चौथा लगाओ, यानी कि ये कटा ये कटा, यानी कि सी या डी, सी या डी। और सी का पता लगा लो, अशोक को बोला जाता है हमें, अशोक को प्रियदर्शी। बस, तो ए का पहला, तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। वो कहाँ किया था? कन्नौज तथा प्रयागराज, प्रयाग तथा थानेश्वर, थानेश्वर तथा वल्लभी, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो कहाँ किया था? देखो देख सकते हैं। अच्छा, हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? थानेश्वर थी। और फिर बाद में राजधानी क्या हुई? कन्नौज हुई। पहले क्वेश्चन आया हमसे, डाउट क्या हुआ, उसमें पूछा था हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर और कन्नौज दोनों दी हुई थी नहीं। तो हम क्या लगाए, थानेश्वर लगाए या कन्नौज लगाए? और आयोग ने इसका आंसर माना कन्नौज माना। क्या माना? कन्नौज माना। क्या माना? कन्नौज माना है। तो ऑप्शन नंबर इसका, सॉरी, यहाँ आ जाएंगे हम। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक आंदोलन किए, वो कहाँ किए वो बताना है। तो देख सकते हैं हम वो कहाँ किए थे, कन्नौज तथा प्रयागराज में। कन्नौज तथा प्रयागराज में वो दोनों ही। तो नेक्स्ट हमारे पास, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो वारंगल जो है एक प्रमुख नगर था। क्या था? एक प्रमुख नगर था। तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के उपकरणों के लिए। हाँ, और यहाँ लोहे के वो आभूषण बनते थे, ठीक है, यहाँ लोहे के उपकरण और यंत्र बनते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम, तक्काकोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था हमारे पास चोलों के और राष्ट्रकूटों के, चोलों के और राष्ट्रकूटों के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो वो थे हमारे पास चोल। कौन थे? चोल थे। नेक्स्ट हमारे पास 2004 के क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों से अपने अपने कुएं के प्रमाण मिले हैं, तो वो है हमारे पास क्या है, काली सॉरी धोलावीरा है। धोलावीरा होता तो इसमें ऑप्शन लग जाते हैं हम धोलावीरा, तो फिर क्या लगाएंगे हम, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अपने अपने घरों में जो कुएं के स्थान मिले हैं वो धोलावीरा से मिले हैं और मोहनजोदड़ो से भी घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, त्रिरत्न जो है किससे संबंधित है? त्रिरत्न देखो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से त्रिरत्न, और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं और महावीर ने मोक्ष पाने के लिए त्रिरत्न दिए थे। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण यानी कि चरित्र। नेक्स्ट हमारे पास, वह दक्षिण भारतीय राजा जो अपनी नौसैनिक शक्ति, ठीक है, हाँ, नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो वो कौन थे? चोल थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो थे चोल। नेक्स्ट है हमारे पास, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री जो देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी कौन है, तो वही हमारे पास कौन सी है, भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती या भगवती लक्ष्मी या भगवती सरस्वती, तो कौन है? देखो ये मंदिर बना हुआ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। धारा नगरी मालवा के सुप्रसिद्ध परमार शासक भोज की राजधानी थी। धारा क्या थी? धारा नगरी जो थी मालवा के सुप्रसिद्ध परमार शासक भोज की राजधानी थी। यह विद्या और कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में जाना जाता था। भोज ने यहाँ सरस्वती का मंदिर बनवाया था। किसका मंदिर बनवाया था? तो सरस्वती का मंदिर। तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री जो देवी है वो कौन है? भगवती सरस्वती है। भगवती सरस्वती है। नेक्स्ट है हमारे पास 2004 के क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में कौन सा है? हड़प्पा पाकिस्तान में, आलमगीरपुर तो भारत में, कालीबंगा राजस्थान और लोथल गुजरात और आलमगीरपुर यूपी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? पहला ही क्वेश्चन है 1991 का आया हुआ, तो कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऋग्वेद की मूल लिपि, ऋग्वेद की मूल लिपि देखो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, इम्पोर्टेंट है। 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन है, और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, जिसे नवीन मंडल बोला जाता है। तो नवीन मंडल आ सकता है, तो पहला और 10वां, दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है हमारे पास, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ, किस बौद्ध ग्रंथ में उनकी सूचना मिलती है? तो देखो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ है हमारे पास कौन सा? अगुंतर निकाय। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अगुंतर निकाय है। नेक्स्ट हमारे पास, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो महावीर स्वामी का। कुंडलपुर जो जन्म स्थान है वो किसका है? महावीर स्वामी का है। कुंडलपुर होता है कुंडग्राम, बात एक ही है। ठीक है, महावीर स्वामी। तो नेक्स्ट हमारे पास कथन और कारण है। देखो इसलिए इसलिए लगाएंगे हम, ठीक है। कुशीनगर मल गणतंत्र की राजधानी थी, इसलिए महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में, तो भाई क्या बोल रहा है? कुशीनगर, हाँ ये तो ठीक है। इसलिए रिपीट हुआ भाई, क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हुआ। या ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग, तो स्वर्ण युग जो बोला जाता है, तो गुप्तों का शासन काल जो बोला जाता है वो स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल बोला जाता है। पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। सही मिलान करना है, सही मिलान करना है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, ए का तो भाई, सी का तो हो गया पहला, सी का तो हो गया पहला, तो बस तो पहला इसमें ही है, ऑप्शन नंबर ए। केवल एक भी पता था तब भी हो जाता भाई ये क्वेश्चन तो। ठीक है, मगर पता सारे ही होने चाहिए। बेजधाम मंदिर, बेजनाथ धाम मंदिर झारखंड में है, शिव मंदिर है। बैजनाथ धाम जो है वो शिव मंदिर है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश सब जानते हैं, बुद्ध का प्रथम प्रवचन है यहाँ पर, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। विमल शाह द्वारा निर्मित दिलवाड़ा का जैन मंदिर, अच्छा अच्छा, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसने निर्माण कराया है? तो विमल शाह प्रथम ने निर्माण कराया है। बद्रीनाथ मंदिर सब जानते हैं, उत्तराखंड उत्तरकाशी में है, भगवान विष्णु का मंदिर है। नेक्स्ट हमारे पास, सब इसमें भी मिलान करना, सही मिलान करना, चालुक्य, पल्लव, हर्ष और पांड्य है।
किसने क्या, ठीक है। अच्छा, इनकी राजधानी है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी, देखो पल्लवों की राजधानी तो कांचीपुरम है, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है ना। और ठीक है, और चालुक्यों की राजधानी क्या है, चालुक्यों की राजधानी बादामी है, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी तो हम लगाएंगे ए का हम 3 लगाएंगे, तो ए का 3 लगाएंगे, ठीक है। तो ए का 3, अरे एक सही आंसर हो गया, केवल एक पता था तब भी आंसर हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास 2005 के क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में निशाका के नाम से क्या जाने जाते हैं, तो निशाका के नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते हैं, ठीक है। निशाका किसको बोला जाता है, चांदी के सिक्के, नहीं नहीं गाय, नहीं नहीं, स्वर्ण आभूषण निशाका के नाम से किया जाने जाते हैं, तो स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। न्याय दर्शन का प्रचलित किया, अरे अभी तो पढ़ा था, गौतम, न्याय गौतम, ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जामाली, ठीक है। और इनका ये दामाद भी था, देख सकते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था या कुंडलपुर, ऑप्शन में हमारे पास कुंडलपुर दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थे, ठीक है। जामाली या जामली ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है। प्रारंभ में उनका शिष्य बना, किंतु उसने ही जैन धर्म में प्रथम मतभेद किया, और बहुतरवाद उसने एक संप्रदाय चलाया था। जब महावीर स्वामी से उसका मतभेद हो गया, तो उसने बहुतरवाद एक संप्रदाय चलाया। नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या तांबे के सिक्के को जारी किसने किया था, कुषाणों ने, इंडो ग्रीकों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। देखो सिक्कों की बात करें ना, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के, तो सर्वाधिक संख्या में जो तांबे के सिक्के हैं वो किसने चलाए, कुषाणों ने चलाए। किसने चलाए, देखा जा सकता है यहाँ पर। देखो यवन राजाओं ने क्या करा, यवन राजाओं ने करवाया था भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन। मैं यहाँ क्या पूछ रहा है, तांबे का, तो स्वर्ण सिक्के वाला भी हमारे पास याद होना चाहिए, ठीक है। इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप प्रचलित कराने का श्रेय कुषाणों को जाता है, ठीक है। कुषाण कुषाण सत्ता में रोम तथा अन्य पाश्चात्य देशों के साथ भारत में व्यापारिक संपर्क बढ़ जाने के कारण निश्चित माप के सिक्कों की आवश्यकता प्रतीत हुई, अतः कुषाण राजाओं ने विभिन्न आकार के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया। सामान्य घरेलू व्यापार के लिए उन्होंने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए, ठीक है। तो सामान्य घरेलू व्यापार के लिए उन्होंने किसके सिक्के चलाए सर्वाधिक, तांबे के सिक्के, किसने चलाए, कुषाणों ने चलाए। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में, ठीक है, शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत हैं के बारे में सही नहीं है, क्या सही नहीं है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ठीक है। 4 धाम स्थापित किए हैं, उत्तर पश्चिम दक्षिण और चारों दिशाओं में। उन्होंने बौद्ध एवं जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, भाई रोक तो नहीं लगाई, सही नहीं है, तो यही बात सही नहीं है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम हाँ दिया, उन्होंने वेदांत का प्रचार किया, वेदांत यानी कि उपनिषद, हाँ किया। देखो जो सही नहीं है वो लगाना ना, उन्होंने बौद्ध एवं जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, भाई संत रोक नहीं लगाते। तो संत किसी भी चीज पर ऐसे, जो भी एक बौद्ध धर्म है, जो भी एक जैन धर्म है, ये भी इस धर्म के संत है, ये भी इस धर्म के संत है, क्यों वो लगाएंगे, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 2006 के क्वेश्चन है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले जो किया वो भारत में किया, और भारत में किसने किया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया, ठीक है। सिंधु घाटी जो, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर है। और यहाँ भारत की जगह सिंधु घाटी सभ्यता होता तो क्या लगाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता लगाते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शिलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो धोलावीरा से मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धोलावीरा से क्या मिले हैं, ये शिलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हड़प्पा तीन तीन उसमें विभाजित था, 3 प्रकार से विभाजित था। 3 हड़प्पा के किले, जो किले के अंदर 3 नगर थे, ठीक है, किला, मध्य और आम। इनमें से 2 की तो पत्थर की दीवारें चिनकर आयताकार रूप में मजबूत किलेबंदी की गई थी यहाँ से, ठीक है। हड़प्पा नगर क्वेश्चन आ सकता कितने भागों में विभाजित था, तो 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। दुर्ग और मध्यम और नगर, ठीक है, किला, दुर्ग और मध्यनगर और आमनगर। तृतीय संगम कहाँ पर हुआ था, तृतीय संगम हुआ था, देखो कहाँ पर हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम संगम हुआ था मदुरा, मदुरा में, ठीक है। और तृतीय संगम जो हुआ था ना, वो हुआ था मदुरा में, मदुरई या मदुरा। 3 संगम हुए, तीनों संगम कहाँ हुए, तो प्रथम संगम मदुरा में हुआ, द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम में हुआ, और तीसरा संगम भी मदुरई में हुआ। पहला और तीसरा मदुरई में हुआ और दूसरा कपाटपुरम में हुआ। इनके ये देख सकते हैं,
अध्यक्षता किसने की है, किसके, ठीक है, किसके संरक्षण में हुए? तो पांड्य शासकों के संरक्षण में हुए। अगस्त्य ऋषि हैं, और अगस्त्य ऋषि बाद में उनके शिष्य हैं तोल्काप्पियर और नक्कीरर। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये है, दक्षिण भारत में पांड्य शासकों के संरक्षण में कितने संगम आयोजित हुए थे? तो कितने संगम आयोजित हुए थे? तो 3 संगम आयोजित हुए थे। दक्षिण भारत में किसके संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए? तो पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए। नेक्स्ट हमारे पास बौद्ध धर्म कथन और कारण दिया हुआ है भाई। कथन और कारण, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म नहीं होता, बिल्कुल पुनर्जन्म को तो मानता बौद्ध धर्म, और ठीक है, आत्मा की सत्ता नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता, तो पुनर्जन्म तो होता है, ये तो बात तो गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं होती, आत्मा की सत्ता नहीं होती, हाँ ये बात सही है। तो ए गलत आर सही, ए गलत आर सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है किंतु आत्मा को नहीं मानता, ठीक है, ना तो ईश्वर को मानता है, ना तो आत्मा को, ना ही ईश्वर को। बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है, इंपोर्टेंट है। बौद्ध धर्म पर किसका प्रभाव है? सांख्य दर्शन का प्रभाव है। कर्मवाद की मान्यता तथा तर्क को प्रधानता प्राप्त है यहाँ पर, भाई कर्म करो, ठीक है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करने के 8 मार्ग बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? अब अभी तो पढ़ा था हमने आजीविकों ने। आजीविकों का क्या था? नियतिवाद या भाग्यवाद का सिद्धांत। आजीविकों का जो मखली कौशल थे ना, उनके संस्थापक, पहले क्वेश्चन आया हुआ है। तो आजीविकों ने बताया था कि भाई, उन्होंने बताया, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, नियतिवाद या भाग्यवाद। भाग्यवाद उन्होंने बताया भाई कर्म वर्म कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, कर्म वर्म के कुछ नहीं होता है। तो आजीविकों ने माना है, ठीक है, देख सकते हैं, इंपोर्टेंट है ये, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही। दुख है, हाँ, दुख का कारण है, हाँ, दुख क्यों है? क्योंकि दुख का कारण है, एक दो, एक ओडी, एडी, एडी, ये तो कट गए, एडी, बी आएगा कि सी आएगा, बस ये देखना। दुख निरोध का मार्ग है, हाँ, ये सबसे बाद में आएगा भाई, ठीक है, सी बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अष्टधाई के लेखक कौन है? अष्टधाई के लेखक देखो पाणिनि है, अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। देखो आदि शंकराचार्य से पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ, अब भी एक क्वेश्चन आ गया। श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयागराज, कौन कौन से 4 मठ है वो बताने हैं। देखो चारों दिशाओं में शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, पुरी उड़ीसा में, द्वारका गुजरात में, और मैसूर कर्नाटक में, ठीक है। इनके नाम है ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, और शारदा पीठ, और श्रृंगेरी पीठ। तो श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ और प्रयागराज। द्वारका, जोशीमठ, प्रयागराज, कांची, कांची तो नहीं भाई, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ठीक है, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रयाग, प्रयाग में नहीं ना, प्रयाग में नहीं है तो काट दो ना, और कांची भी काट दो, तो सी ही इसका सही आंसर आएगा, सी ही इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से? तो चाणक्य अपने बचपन का नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त, यो विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है हमारे पास 2007 के क्वेश्चन है हमारे पास, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का देखो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। योग दर्शन अभी पढ़ाया, पतंजलि है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया? शत्रु। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास, हर्ष के दरबार में हिंसांग को एक दूत के रूप में, भाई दूत नहीं था वो, एक बौद्ध भिक्षु था, किसी ने नहीं भेजा था उसको, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, आयोग ने इसका आंसर ए माना था, ताइसुंग, ठीक है, जबकि इसको किसी ने भेजा नहीं था। हर्षवर्धन, जो हर्ष के दरबार में आया है हिंसांग, हर्षवर्धन के दरबार में हिंसांग आया, उसको किसी ने भेजा नहीं था, ये बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, गंगा घाटी में 2008 के क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो मिला है हमारे पास लहुरा देव से मिला है, लहुरा देव से मिला है। नेक्स्ट हमारे पास, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो है हमें भीमबेटका, कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है,
निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के एक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो क्या है? मेहरगढ़, वो स्थल है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से जो है ना, पूरा पाषाण स्थल से लेकर जो है, पूरा पाषाण स्थल से लेकर पाषाण संस्कृति, पूरा पाषाण से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल में किस जानवर को अग्न्या, देखो गाय थी, किसको था? गाय थी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। वैदिक काल में किस जानवर को अग्न्या यानी कि न मारने योग्य बोला गया था? तो वो थे गाय। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ थी कोलिय वंश से संबंधित। गौतम बुद्ध की माँ किससे संबंधित थी? तो कोलिय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट है हमारे पास महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी, फिर रिपीट हुआ ना, देखो प्रथम जामली था और मतभेद होने पर बहुतरवाद संप्रदाय इसने चलाया था जामली ने, और प्रथम शिष्य भी यही था। ठीक है गंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वो है हमारे पास बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अगुंतर निकाय है, रिपीट हुआ क्वेश्चन। और जैन ग्रंथ की बात करें तो वो कौन है? भगवती सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारे पास उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था धर्मपाल। धर्मपाल दोबारा ही रिपीट हुआ है। धर्मपाल कौन है? पाल वंश का संस्थापक है गोपाल, उसका पुत्र है धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सही मिलान करना है। मंदिर है दशावतार मंदिर, कहाँ है? तो कहाँ है? देवगढ़ यानी कि देवरिया। ठीक है, बस तो ठीक है, इसी इसी से भी कर सकते थे हम। देवरिया यानी कि ए का तीसरा कहाँ है हमारे पास? ए का तीसरा यानी कि ये कट गया, या तो सी या डी। ठीक है, और बाबा सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? बाबा सोमनाथ मंदिर। और श्रृंगेरी ऋषि का मंदिर, बराह भगवान का मंदिर। तो बराह भगवान का मंदिर कहाँ है? देख सकते हैं हम, सारनाथ। सारनाथ में देखो। तो नेक्स्ट हमारे पास 2008 के क्वेश्चन है। 2008 के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे पास मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं आदमगढ़ से। कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ से। तो नेक्स्ट हमारे पास जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो कौन है? तो वो है हमारे पास शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, शतपथ ब्राह्मण है वो किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का है। यजुर्वेद में ही पूछा, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो क्या क्या जानकारी मिलती है? पुरुष वेद में पुरुष की बलि दी जाती थी। पुरुष वेद में पुरुष का वही महत्व है जो अश्वमेध यज्ञ में अश्व का होता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध यज्ञ राष्ट्रीय यज्ञ का विस्तृत विवरण है मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। तो सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। ठीक है, कुशीनारा से कोई संबंध नहीं। देखो सांची, सॉरी, सांची, सांची का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था ना। कुशीनारा भाई मृत्यु, बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ प्रथम उपदेश दिया। तो ये तो सही आंसर हो जाएंगे, जबकि सांची इसका गलत आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2008 ही चल रहा है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो है जैनों का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैन, देखो प्रभास गिरी क्या है? कौशाम्बी में स्थित जैन धर्म स्थल है। प्रभास गिरी छठे तीर्थंकर है पद्म प्रभु। ठीक है, जो पद्म प्रभु का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, इनका प्रतीक है पद्म। तो प्रभास गिरी किसका तीर्थ स्थल है? किनसे संबंधित तीर्थ स्थल है? वो है जैनों से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध जो तीर्थस्थली है वह है कौशाम्बी। क्या है इसका आंसर? कौशाम्बी। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। देखो अनुराधापुर, क्या है? अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। देख सकते हैं हम प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर। तो अनुराधापुर कहाँ है? श्रीलंका में है। निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वो था राजेंद्र प्रथम। कौन था वो? राजेंद्र प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। जो बंगाल की खाड़ी आज हम देख रहे हैं उसको चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था, तो वो कौन था? राजेंद्र प्रथम था।
नेक्स्ट हमारे पास 2009 के क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो कथन और कारण है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं। हाँ भाई, विलुप्त तो कगारी पर तो है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए, तो ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है। मगर देखो, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। नहीं नहीं, कारण तो नहीं, ए और आर दोनों सही है मगर कारण तो नहीं है। एक कारण की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। विकल्प ठीक है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी नदी है? सिंधु, झेलम, गंगा। भाई गंगा नहीं, गंगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी काट दो, यानी कि चार काट दो। ये कट गया, ये कट गया, तो एक दो तीन आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही निकलेगा। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? लोमेश ऋषि एवं उनके पुत्र हैं उग्र शर्मा। इनकी रचना किसने की है? लोमेश ऋषि तथा उनके पुत्र हैं उग्र श्रवण। कुल संख्या 18 है। देख लिया है। कलयुग के राजाओं के बारे में विवरण बताया गया है, इनके भविष्य शैली में है। ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से पुराणों की विषय वस्तु को 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और वंश और वंशानुश्रित किससे संबंधित है? सर्ग प्रतिसर्ग क्वेश्चन आया था, किससे संबंधित है? सर्ग और प्रतिसर्ग, तो वो है पुराणों से, ठीक है। अच्छा, इनको मिलाने से भी आ सकता है। तो सर्ग सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का विकास, समय की पुनरावृत्ति, राजाओं की, ऋषियों की वंशावली है यहाँ पर, और कुछ चुनी हुई पत्रों की जीवनियां है यहाँ पर, ठीक है। तो पुराणों की रचना 18 है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो प्रतिष्ठानपुर था। क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। नेक्स्ट हमारे पास बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में शामिल क्या है? धर्म के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही बात है। दलितों के लिए विशेष अपील, हाँ, ये भी भाई बौद्ध धर्म के लिए। धर्म की मिशनरी भावना, बिल्कुल ठीक है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, बिल्कुल ठीक है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। अरे, धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। वैदिक भावना की सुदृढ़ता, नहीं नहीं, गलत हो गया ना। चार वो सॉरी, 5 काट दो और चारों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, ठीक है। देख सकते हैं चंपारण में अशोक द्वारा स्थापित लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित है। इसके शीर्ष पर सिंह और फलकों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पत्थरों पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? देखो, पत्थरों पर जो प्राचीनतम शिलालेख की अगर बात करें हम, हमारे पास क्वेश्चन आता है ना भाई, सिंधु घाटी सभ्यता से आता है। प्रातात्विक लगाना पड़ता है ना वहाँ, वहाँ शिलालेख। भाई शिलालेख का मतलब क्या? नहीं नहीं, पत्थरों पर प्राचीनतम शिलालेख जो है वो है ब्राह्मी। देखो, ब्राह्मी लिपि है और प्राकृतिक भाषा है। प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। तो अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी, ज्यादातर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि, भारत ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा पूछिए तो प्राकृत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी। अशोक के जो अधिकांश अभिलेखों की, जो शिलालेखों की जो भाषा है वो है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2010 के क्वेश्चन है, ठीक है। 2010 के क्वेश्चन है, और 10 के क्वेश्चन क्या है? कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अश्कनी, परुष्णी, कुभा, क्रमु। तो इसका सही आंसर है कुभा, क्रमु। अश्कनी, परुष्णी नहीं नहीं, विपाशा, स्वतंत्र। अफगानिस्तान में देखो, कुभा और क्रमु ये दो नदियां हैं। जो 4 नदियां हैं मेनली, मगर कुभा और क्रमु दो ही ऑप्शन में दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर का विन्यास जो था वो कैसा था? तो वो था अर्धचंद्राकार। कैसा था विन्यास? अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट है हमारे पास यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यापनीय जो संप्रदाय है वो है जैन धर्म का संप्रदाय है। जैन धर्म का दो देखो, जैन धर्म का जब विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर के अतिरिक्त विभाजन होगा, उसके भी अलावा एक तीसरा संप्रदाय है, वो है हमारे पास यापनीय संप्रदाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी? तो वो दी गई थी वैशाली में। पैट में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, ठीक है।
बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? तो वैशाली में दी गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कंस के सिक्कों पर अंकन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त है। ठीक है, किस राजवंश के समय में फले फूले हैं? तो वो बोले हैं शुंग के। ठीक है, किसके फूले हैं? शुंग के। देखो, देख सकते हैं हम इस काल में शुंग यानी कि शुंग के काल में संस्कृत भाषा की उन्नति हुई। पुष्यमित्र के राजपुरोहित है पतंजलि। ठीक है, पुष्यमित्र के राजपुरोहित कौन है? पंतजलि है। ठीक है, पाणिनि के अष्टधाई पर महावश्य नामक टीका लिखी है। मनुस्मृति में महाभारत के कुछ अंशों जैसे शांति पर्व, राष्ट्रीय पर्व का परिवर्धन भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रथम गुप्त शासक जिसने राम परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट हमारे पास 9वां नंबर का क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी जो है किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो करते थे हमारे पास कुमारपाल की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, देख सकते हैं। ठीक है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र चालुक्य वंशी नरेश चालुक्य वंशी नरेश कुमारपाल का राजगुरु था। किसका राजगुरु था? कुमारपाल का राजगुरु था, जिसके प्रभाव स्वरूप वह जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर वो आ गया, इसको सही युग्म को चुनिए। ठीक है, यानी कि सुमिलित करना है भाई, जो सही है वो बताना है। एलोरा शकुने गलत है भाई। महाबलीपुरम गलत है। मीनाक्षी गलत है। खजुराहो चंदेल ऑप्शन नंबर डी। रिपीट हुआ भाई क्वेश्चन। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट भी 3 यहाँ देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। ये सभी जो हमने जो भी व्याख्या दी हुई है वो व्याख्या इसलिए दी हुई है भाई, ताकि हम जो 3 विकल्प अन्य जो दूसरे बचे हैं उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस क्लास का, सॉरी अभी एक क्वेश्चन और बचा। तो 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से? तो वो पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान ही कहा जाता है। पढ़ सकते हैं, चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय है। पृथ्वीराज चौहान नाम के प्रसिद्ध है। उनके दरबार में चंद्रवरदाई और जयनयक, ठीक है, जयनक नामक कवि रहते थे, जिन्होंने क्रमशः पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज विजय की रचना की। देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गीत गोविंद के प्रणेता जयदेव जो वैष्णव धर्म के अनुयायी। ठीक है, और लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो हमने देखो क्या देखा, हमने आज की क्लास में देखा, हमने 1951 से 2010 तक के क्वेश्चन देखे, है ना। ठीक।